जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माघ महा महात्म दूसरा अध्याय। पुराणों में वर्णित है कि माघ माह में पूजा अर्चना और स्नान करने से भगवान श्री हरि विष्णु को बड़ी ही सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। आप पर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है, तभी आप ये माघ महात्म सुन रहे हो। अब करना बस इतना है कि भक्ति को और बढ़ाना है। अब हम अपना माघ महात्म का दूसरा अध्याय सुनेंगे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। माघ महात्म के प्रथम अध्याय में हमने सुना कि सभी ऋषि सूत जी महाराज से माघ महात्म सुनाने की प्रार्थना कर रहे थे और सूत जी महाराज ने माघ महात्म सुनाते हुए अपने गुरु व्यास देव जी द्वारा सुनाया हुआ राजा दिलीप का एक प्रसंग सुनाया, जिसमें राजा दिलीप शिकार ढूंढते हुए वन में एक तपस्वी से मिले और उनसे माघ स्नान का महत्व बताने की प्रार्थना की। अब आगे राजा के मीठे वचन सुनकर वो तपस्वी कहने लगे, हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसीलिए ये समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म को सुनो। इतना कहकर वह तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौटा और रानी वास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। सूत जी ने श्री व्यास देव जी से पूछा, हे गुरुदेव, कृपया बताइए कि राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उनके गुरुदेव ने उन्हें क्या उत्तर दिया, सो सब मुझे कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को बहुत नम्रता से पूछा और कहा, गुरुजी, आपने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है। मुझे आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म, चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाएं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विद्याएं, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से विस्तार पूर्वक बतलाई है। अब मैं आपसे माघ मास के महात्म को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि मुझे समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। अब मैं तुम्हें माघ स्नान का फल बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जो लोग होम, यज्ञ तथा इष्ट पूर्त कर्म, मतलब जो अग्नि होम करना होता है, कुआं तालाब खुदवाना होता है या बगीचा लगवाना होता है, ये सभी शुभ कर्म किए बिना ही उत्तम गति को प्राप्त करना चाहते हैं, वो माघ मास में प्रातःकाल घर से बाहर के जल में स्नान करें। मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गऊ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायण और विभिन्न वृत्तों आदि से भी अधिक होता है। वैशाख में जल और अन्न का दान उत्तम है, कार्तिक में तपस्या और पूजा की प्रधानता है तथा माघ में जप, होम और दान, ये तीनों बातें विशेष हैं। जिन लोगों ने माघ में प्रातः स्नान, नाना प्रकार का दान और भगवान विष्णु के स्तोत्र का पाठ किया है, वो दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। अपनी किसी प्रिय वस्तु के त्याग और माघ नियमों के पालन से साधक अपने पूर्व जन्म के पापों का अंत करके अधर्म की जड़ को काट देता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सिकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वो अनंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया।
इससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं और देवताओं के पूजन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान देने के लिए धन प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वो मनुष्य धन्य हैं जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। अन्य शुभ कर्मों के पुण्य से स्वर्ग में गए हुए मनुष्य अपने पुण्य समाप्त होने पर वहां से लौट आते हैं, पर जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वो कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं है। इससे बढ़कर कोई तप और इससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण साधना भी नहीं है। ये परम हितकारी और जल्दी ही पापों का नाश करने वाला है। एक समय महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर विद्याधर से कहा था, जो मनुष्य माघ के महीने में जब उषा काल की लालिमा बहुत अधिक हो, गांव से बाहर नदी में रोज स्नान करता है, वो पिता और माता के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण कर स्वर्ग लोक में चला जाता है। ये सब सुनकर राजा दिलीप ने अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से पूछा, हे गुरु जी, कृपया ये बताइए कि ब्रह्म ऋषि भृगु जी ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधर को धर्म उपदेश किया था। ये सब सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। इस पर श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे प्रजा त्राही त्राही करती हुई 10 दिशाओं में चली गई। उस समय हिमालय और विंध्या पर्वत के बीच का प्रदेश खाली हो गया। यज्ञ, हवन, जप और वेद अध्ययन आदि सब बंद हो गए। समस्त लोकों में उपद्रव होने लगा। धर्म का तो लोप सा ही हो गया। भूमंडल पर फल, मूल, अन्न और पानी की बहुत कमी हो गई। उस समय नर्मदा नदी के तट पर महर्षि भृगु का आश्रम था। वो अपने आश्रम से शिष्यों सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए। वहाँ कैलाशगिरी पर्वत के पश्चिम में मणिकूट नाम का एक पर्वत था, जो सोने और रत्नों का बना हुआ था। उस परम रमणीय पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित महर्षि भृगु का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने वहीं अपना आश्रम बना लिया। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबर धारी श्री भगवान के समान लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और रात के समय ये पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से भरा हुआ ऐसा लगता था जैसे कोई चमचमाता महल हो। वो पर्वत नीलम, पनाह, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकली हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान लगता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान होती थी। माघ मास महात्म अध्याय 2 समाप्त। कल माघ महात्म के अध्याय 3 में आगे की कथा सुनेंगे। याद रखो, जीवन क्षण भंगुर है, अभी है और अभी नहीं। इस धरती को मृत्यु लोक या दुखालय कहा जाता है, जहाँ पर हर समय दुख ही दुख है, कोई ना कोई परेशानी है। जब हमें अपनी अगली घड़ी का भी नहीं पता कि अगले क्षण क्या हो जाए, तो फिर हम किस चीज़ का सहारा लेकर चलते हैं। अच्छा है इसी समय इस शरीर का उपयोग करके अपने कर्म बंधन से मुक्ति पा ली जाए, और इसका सबसे सरल आसान रास्ता है नाम जाप करना। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसीलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करके शास्त्रों का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये भी एक सेवा है। राधे राधे।